हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, राखी का एक दिन बाद मैं डाल रही हूँ। तो जैसे कि आज था सावन का लास्ट सावन और लास्ट सोमवारी, तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं घर पे। पहले नहा धोवा के मैं पहले शंकर भगवान को पूजा ही कर ले रही हूँ। तो ये हमारा घर का मंदिर है। हमारा घर के अंदर शिवलिंग नहीं है, जैसे ससुराल में घर में शिवलिंग है ना, लेकिन यहाँ छत पे है। तो यहाँ घर पे पहले मैं अगरबत्ती और दीप कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं सब भगवान को यहाँ पूजा कर रही हूँ। और ये जो खिड़की से मैं दिखा रही हूँ ना, ये हमारे घर के देवता जो है ना, वो हमारे घर के बाहर ही है। तो वहाँ मैं पूजा कर रही थी और छत पे आ गई थी, खुद ही शूट कर रही थी। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप समझ लेना। बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस, अकेले शूट करके दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहो, जैसे मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। तो पूजा पाठ हो चुका था और मेरे बड़े भैया जो है ना, वो आर्मी में हैं। तो इस बार वो राखी में नहीं आए हैं। एक साल आते हैं, एक साल नहीं आते हैं, ऐसे ही पड़ता ही है उनका ड्यूटी। तो इस वजह से तो यहाँ भैया ना खुद से ही अपना राखी बना रहा है, क्योंकि इनका जहाँ अभी पोस्टिंग है ना, वहाँ कोई लड़की नहीं है। लद्दाख में है, ग्लेशियर बोलते हैं ना, वहाँ है। तो इसी वजह से उनका वहाँ कोई लेडीज़ नहीं है, इस वजह से नहीं बना पा रहे। और लड़का भी बांध सकता है, लेकिन मैं बोल रही थी कि भैया आप किसी से और से बनवा लो। तो बोलते क्या हुआ, मैं खुद से नहीं बांध सकता क्या। तो भैया यहाँ राखी वाखी बांध के, तो मैं बोल रही थी कुछ मीठा खा लीजिए आप। तो मैं आपको वॉइस ओवर दूंगी, लेकिन आपको मतलब उतना समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैं अपने वॉइस ओवर से समझा रही हूँ। तो यहाँ वीडियो कॉल में भैया मीठा ढूंढ रहा था। तो मीठा जो था ना, वो उनके जो ग्रुप के लड़के थे ना, वो खा के ख़त्म कर चुके हैं। तो वही वो बोल रहा है कि गुड़ हम रखे हुए हैं। तो वही हम बोले ठीक है, आप जो है मीठा आप वही खा लीजिए। तो वो गुड़ खा के बोले चलो हम खा लिए। फिर वो ड्यूटी पे थे, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी। तो फिर वो खावा के फिर दिखा के फिर रख दिए। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन इतना काफ़ी गर्मी है ना, इतना काफ़ी गर्म था मौसम कि मन ही नहीं किया कि राखी पहने, मतलब साड़ी पहने, सॉरी। और यहाँ गन्नू को भी मैं तैयार कर दी थी, और गन्नू के व्लॉग मैं छोड़ी हूँ, आप देख लीजिए। मैं फुल ब्लॉग डाली हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत डाली हूँ। गन्नू का फुल ब्लॉग डाली हूँ कि अपने भाई बहन के साथ वो कैसे सेलिब्रेट किया है बर्थडे को। और काफ़ी अच्छी तरीक़ों से सेलिब्रेट किया है, एकदम अच्छे से बनवाया है, एकदम मस्ती किया है, फुल मस्ती किया है। तो आप इनका गन्नू का फुल वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं जाके देख लीजिए, या अपने वीडियो से पहले डालूँगी या अपना वीडियो के बाद डालूँगी, आप ज़रूर देख लेना। और यहाँ गन्नू गिफ्ट दे रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ली हूँ, लेकिन गन्नू काफ़ी इन्जॉय किया, आप देख लेना। फिर यहाँ ना पहले मैं भगवान जी को ही राखी बांध दी। एक्चुअली मॉर्निंग में भूल चुकी थी। फिर मम्मी बोली कि नहीं, पहले भगवान जी को आप पहना दो, उसके बाद भाई को पहनाना। तो ये हमारे घर में ना जगन्नाथ भगवान है। तो मतलब तीनों भगवान जी को, दोनों भगवान जी को पहना रहे थे। तो आप देखिए, वीडियो एंजॉय करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
यहाँ भगवान जी को ना हम लोग राखी बांधने के बाद फिर हम लोग ना भाई को बांधने आ गए थे। एक्चुअली ना हमारे घर पे ना शुरू से ही पहले जैसे मतलब 3 हम लोग बहन हैं, तो जब बड़ी दीदी रहती है ना तो पहले बड़ी दीदी बांधती हैं, फिर मझली वाली दीदी ये दीदी हैं और फिर उसके बाद मैं बांधती हूँ। तो जैसे कि बड़ी दीदी तो आई हुई नहीं थी, तो इस वजह से पहले सेकंड वाली दीदी ही बांध रही हैं। तो मैं सेकंड वाली दीदी का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, शॉर्ट में इनका बनाई हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाओ, वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाता है इस वजह से। और मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो नहीं लाती हूँ, मैं एक ही साथ रिकॉर्ड करके बनाती हूँ। तो यहाँ पहले से भाई का हाथ में रक्षा बांधा हुआ था, तो वो उसको खोल रहा था। तो यहाँ दीदी बांध चुकी थी और उनको अपना दक्षिणा मिल चुका था। फिर आ गया मेरा बारी। तो यहाँ मैं दीदी से पूछ के बांध रही थी। मैं वॉइस ओवर बंद करती हूँ, आप अच्छे से देखो, एंजॉय करो। मैं ना हर साल भूलती हूँ, मेरा आदत है, हर साल मैं भूल जाती हूँ कि पहले क्या करना है, तिलक लगाना है कि क्या करना है। तो वही पूजा दी बोल रही थी कि हर साल तुम भूल जाती हो। तो देखिए, आप वीडियो एंजॉय करो। तू हमार वीडियो में फोटो खींच ले लिया ना? हाँ ना। पकड़ खाली ना, मुंह में जरूर बा पूरा पकड़ तो खाली ऐसे जस्ट। हाँ बस। पैसा दो, पैसा। टम टमाटर टम टम नो, इस सबका मकसद यही है, टम टमाटर टम टम। फिर भाई को बांधने के बाद ना फिर हम आ गए थे दूसरे मतलब भाई को बांधने के लिए। एक्चुअली ये हमारे ना घर पे पहले रेंट पे रहते थे, ये भैया और भाभी। और मैं, ये भाभी जो है ना, ये मुझे बहुत मानती थी जब हमारे घर के रेंट पे रहती थी। तो फिर वैसा ही फिर रिश्ता बन गया और फिर हम लोग एकदम मतलब एकदम अपना जैसा, भाई बहन जैसा रिश्ता, और उनके साथ ननंद भाभी वाला रिश्ता हो गया। तो अभी तक तो मतलब हो गया कम से कम 7-8 साल। तो 7-8 साल से तो कंटिन्यू मैं भैया को बांधने आती हूँ। एक्चुअली 3-4 साल से ये लोग यहाँ आ गए हैं, अपने घर उनका हो गया है। तो मैं यहाँ घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता ही है। तो मैं आ गई थी इनको बांधने के लिए। तो यहाँ भैया को बांधने के बाद बहुत सारा, एक्चुअली मैं ना हर साल आती हूँ बस रक्षाबंधन के ही दिन। तो वही भैया को बांध रही थी, तो भैया बीच बीच में फिर भैया से आशीर्वाद ले ली, और फिर आशीर्वाद लेने के बाद फिर भाभी से भी ले ली, क्योंकि वो भाभी और भैया है मेरे से बड़े हैं, तो लेना तो बनता है। फिर उनका ये बेटा है, और इसको मैं बोल रही थी कि तुम बुआ कब बोलोगे कब बोलोगे। एक्चुअली ना इनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आगे से तो बहुत बेटर है। तो आप प्लीज़ प्रे करना, प्लीज़ प्लीज़ इनके लिए कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और ये बहुत ठीक भी हो गए हैं, लेकिन और जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग ज़रूर प्रे करना, ये मेरे लिए रिक्वेस्ट रहेगा। और यहाँ भैया गिफ्ट दे रहे थे, तो मैं यहाँ हंस रही थी। और फिर यहाँ ना भाभी ना बोल रही थी कि संगीता तुम बहुत बदमाश हो, तुम साल में एक ही बार आती हो और अभी जाने जाने कर रही हो, ऐसे वैसे। एक्चुअली गन्नू को मैं लेके नहीं आई थी, गन्नू सो चुका था, तो इस वजह से मैं लेके नहीं आई थी। तो यहाँ कुछ हम लोग बात कर रहे थे जो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हंसी मजाक का ही बात कर रहे थे। और भैया भी बात कर रहे थे कि हाँ चलो अच्छा है, ये वो बहुत सारा बात।
तो अच्छा लगा इनके पास भी आने के बाद। और साल में एक ही बार आती हूँ तो और भी मन नहीं करता है कि जल्दी से चली जाऊँ, लेकिन गन्नू ना सोया हुआ था और कॉल भी आ गया था घर से कि गन्नू उठ चुका है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ बहुत सारा बात करने के बाद यहाँ से भी फिर मैं निकल चुकी थी। फिर वहाँ से आने के बाद जैसे ही हम लोग लेटे हुए थे ना, यहाँ हम लोग सबको ही आराम कर रहे थे, तो यहाँ बड़ी दीदी भी आ गई थी अपने ससुराल से। तो फिर ना आते ही मैं दीदी को कमेंट कर रही थी, दीदी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये लग रही हो। तो वही दीदी हंस रही थी कि झूठ बस बोलती रहती है, लेकिन नहीं सच में बहुत प्यारी लग रही थी। एक्चुअली ये ना बहुत दुबली हो गई थी, लेकिन अभी देख रहे हैं का हेल्थ अच्छा हो गया है। और यहाँ मैं देख रही थी, एक्चुअली छोटी बहन लोग का आदत होता है ना कि दीदी क्या लाई है, मैं देखूँ ऐसा वैसा। तो वही मैं देख रही थी कि दीदी तुम मेरे लिए क्या लाई हो, देखूँ। तो देख रही थी कि इस झोले में ना बहुत सारा मिठाई था, बहुत सारा। और ये ना मृत्युंजय का मिठाई है, ये कोलकाता का ना मृत्युंजय फेमस, बहुत फेमस है ये ना, बहुत अच्छा मिठाई होता है इनका। तो यहाँ वहाँ मैं वही देख रही थी कि ये बंगाली में जो लिखा हुआ है ना मृत्युंजय लिखा हुआ है, तो यही मैं देख के बोल रही थी कि दीदी तुम इतना सारा मिठाई क्यों लाई हो, जीजू इतना मिठाई क्यों दी है। तो बोल रहे वही जान रहे तुम लोग आई हो, तुम लोग खाओगी इस वजह से। तो यहाँ दीदी भी फिर अपना मिठाई निकालने के बाद ना एक्चुअली ना डब्बा में ना चिप गया था। फिर दीदी भी फिर मंदिर में यहाँ प्रणाम की और फिर ये भी रक्षा बांधी, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं बांधी थी, बहुत जल्दी जल्दी में बोल रही थी कि भूल गए हम। तो हम बोले कोई नहीं तुम यहाँ भी बहान लो। फिर इसके बाद ना छोटा भाई को यहाँ बहान रही थी। तो मैं ये भी दीदी का ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है इस वजह से। फिर यहाँ ना मुझे याद आया कि हम लोग जब राखी बांधे थे ना, तो बड़े भैया को वीडियो कॉल नहीं किए थे। तो यहाँ बड़ी दीदी वही याद दिला रही थी कि सूरज भैया को भी तुम लोग कॉल लगा लो करके। तो फिर मैं बोली कि चलो जल्दी से सूरज भैया को भी कॉल लगा लेते हैं। तो यहाँ सूरज भैया लाइन पे आ गया है, मतलब वीडियो कॉल पे। और भैया को यहाँ मैं बोल रही थी कि गाना गा के सुना रही थी कि भैया रक्षाबंधन, ये जो गाना नहीं होता है भैया मेरे रक्षाबंधन को निभाना। तो हमारे भैया का बहुत जल्द शादी होने वाला है, तो मैं आज रिवील कर रही हूँ। तो आज मैं तो इस वजह से मैं भैया को मतलब एक चुटकिला भी दे रही थी कि भैया तुम जैसे अभी प्यार करते हो, शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहना गाना के माध्यम से। तो यहाँ बड़ी दीदी ना एक्चुअली भैया तो यहाँ है नहीं, तो भी हम लोग यहाँ आरती और मीठा खिला रहे थे। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि भैया रुको मैं भी हाथ इसी में पकड़ लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो कोई नहीं, मैं भी यहाँ से आरती कर लेती हूँ। और मेरा छोटा भाई मुझे इसीलिए ऐसा देख रहा है कि ये कितनी नौटंकी है, कितना नौटंकी करती है ये। तो यहाँ भैया को फिर आरती वारती करने के बाद मिठाई उठाई खिलाने के बाद फिर हम दो लोग तीनों बहनों का आ गया मतलब वो बांधते हैं ना हाथ में लटकन, वही क्या तो बोलते हैं, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ तीनों बहन को हम एक दूसरे को सबको हम लोग बांध रहे हैं। और यहाँ मेरी जो मछली वाली दीदी है ना, जो पिंक कलर का सूट पहनी है, ये नहीं लाई थी हम लोगों के लिए, और अगला साल हम लोग नहीं लाए थे, तो इसीलिए वो बदला ली है। तो इसीलिए हम लोग तीनों एक दूसरे को बांध रहे हैं। आप वीडियो एंजॉय करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे तीनों बहन का बॉन्डिंग आप देखोगे, कितना हम लोग मस्ती करते हैं जब साथ में रहते हैं। तो देखो ये मेरे में डाल के खिला रही थी। ये इसकी चेंज करके दे रही है। देखो इधर इधर देखो। चल जाने कर देना बानत का बाड़ी लो गिफ्ट दे रहे पैसा लेगी दुआ दे मत दे ये ओके ले दूध दो नाना का हाथ में
काले तू बोल ना बोले अभी था ओके आते हाथ रखिए तू मत ले पहले ले वो तो लेके नीचे गिरा देने पड़ा अब योकर हाथ में वो दिया गई छुटका के फिर वो यू हैप्पी फिर वो